औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी इस प्रोग्राम के ज़रिए जिसका उन्वान है करबला एक दरसगाह, एक दानिश्वर की निगाह में। करबला के हवाले से जब भी बात होती है तो हमारे दिलों में एक ऐसी तवानाई आ जाती है कि जब करबला के उन 72 अफराद का तज़किरा होता है, यकीनन इमाम अली मकाम के साथ वो जो 72 शुहदा थे, उनकी इस्तिक़ामत, उनका सब्र, उनका तहम्मुल और उनकी क़ुरबानी पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन ये क़ुरबानी क्या एक ही दिन में मिल गई? इसके पीछे क्या राज थे? और कैसे एक करबला अपने आप में एक ऐसी दरसगाह है कि जो बनी नौ इंसानियत के लिए मोहब्बत, खुलूस और तमाम पैगाम देती है। एक दानिश्वर कैसे सोचता है कि करबला के पैगाम उसके नज़रियात के हवाले से कैसे पूरी दुनिया तक पहुँचाए जा सकते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के हवाले से आज हमारे साथ बहुत ही अजीम तरीन शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। हमारी मुराद है डॉक्टर मज़ाहिर अली रिजवी साहब, जो कि शिया कॉलेज में पर्शियन पढ़ाते हैं। ये ज़बान भी एक शीरी ज़बान है और इस ज़बान के हवाले से भी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम करबला को उन तमाम नौजवानों के लिए भी एक ऐसी मिशल राह के तौर पर पेश करें कि जो नौजवान जो न सिर्फ़ मुसलमान हैं बल्कि कहीं ना कहीं दर्स इंसानियत रखते हैं। आइए नाज़रीन, इस मुफस्सल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जनाब का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले खदीजा टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ तहे दिल से कि उन्होंने मुझे इस मौके पर बुलाया और याद किया। और रही इमाम हुसैन और इंसानियत की बात, ये एक तफसीली बहस है, एक लंबी और मुफस्सल गुफ्तगू है जिसको हम इस मुख्तसर से वक्त में ख़त्म इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम वक्त पे, क्योंकि पाबंदी वक्त हमारी भी बेड़ियों में लिए है। लेकिन डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है कि हम जब भी करबला का एक तसव्वुर आता है जहन में तो बनी नौ इंसानियत को एक ऐसा एनर्जी मिलती है। तो आप अपने हर इंसान को, क्योंकि करबला एक ऐसा मार्का है कि जहाँ पर बहुत सारे रुमूज़ पोशीदा हैं, आप अपने हिसाब से पैगाम करबला को कैसे दुनिया तक पहुँचाएँ? देखिए, जिस वक्त इमाम हुसैन मदीने से रवाना हो रहे हैं और तख्त सल्तनत पर यजीद बैठ चुका है, तख्त नशीं हो चुका है, और उस वक्त की जो हुकूमत है वो कोई छोटी मोटी हुकूमत नहीं है। जो दो उस वक्त की बड़ी सल्तनतें थी, ईरान और रोम, और उसी लेवल पे ये यजीद की सल्तनत उससे कम नहीं थी। अमीर शाम जिसे कहा जाता है, यानी कि माविया का बेटा यजीद, तख्त सल्तनत पर, और उस वक्त वो इमाम हुसैन से तन्हा बैत का मतालबा कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग जमहूरियत में रह रहे हैं, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं जहाँ पे पूरी आज़ादी है रहने की। पूरी दुनिया ने करीब करीब यजीद की बैत कर ली है। चंद अफराद हैं जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, उन्होंने बैत नहीं की है। और उसमें भी कुछ वो लोग हैं कि जिन्होंने राह फरार इख्तियार कर ली है, जंगलों में चले गए हैं। आखिरकार इमाम हुसैन ही पे क्यों इतना दबाव था या ज़ोर था कि इनसे बैत ली जाए? इमाम हुसैन ने बिल्कुल खामोशी के साथ एक इंसानियत को पैगाम देने के लिए वहाँ से उठे, और उठने के बाद जो जाए अमन है, एक पैगाम है, जाए अमन है, वहाँ पर जंग भी नहीं लड़ सकते, मक्के की तरफ रुख किया। मक्के चले आते हैं इमाम हुसैन। मक्के में इमाम मज़लूम ने ये महसूस किया कि यहाँ के ऊपर कुछ जालिम अफराद मुझे शहीद कर देंगे और खाने काबा की हुर्मत ज़ायल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने इरादे को यहाँ से भी बदला और अपने हज को उम्रे में तब्दील किया, और 7 ज़िलहिज को आप यहाँ से रवाना हो जाते हैं कूफे की जानिब। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों ताकतों को आपको देखना होगा। यजीद एक बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक है, कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। यानी कि जो कायनात की बड़ी हुकूमतें हैं उसमें से एक यजीद उस पर का हुक्मरान है, उसके ऊपर काबिज़ है। इधर इमाम हुसैन 22 अफराद के साथ, मदीने से सिर्फ 22 अफराद चले, कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं, जिसमें छोटा सा बच्चा भी है, चंद दिन का भी, महीने का भी नहीं हुआ है, चंद दिन का, छोटे ख़वातीन हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, अपनों को यहाँ से ले कर चले। क्यों? अब सवाल ये पैदा होता है। देखिए, बुनियादी सवाल जो है वो ये है, यजीद ये जानता था कि मेरी हुकूमत सारी एक तरफ, क्योंकि उसे मालूम था कि ये कोई शराब पिए, कोई जुआ खेले, कोई बुरे काम करे, इससे बहस नहीं है, उसका अपना ज़ाती फ़ेल है। लेकिन इमाम हुसैन से वो बैत लेके एक सर्टिफिकेट को तलब कर रहा था कि अगर इमाम ने बैत कर ली यानी पूरे इस्लाम ने बैत, इस्लाम की बैत थी वो। अगर इमाम हुसैन बैत करते हैं तो नबी की बैत हो जाएगी,
अंबिया की बैत हो जाएगी। और इमाम हुसैन को इस बात का पूरा यकीन था कि मेरी बैत के ऊपर इसके पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा। और वो मुर्तिद लोग बिल्कुल अपनी जगह सही, जो इस्लाम से मुनहरिफ हो चुके थे, पलट चुके थे, वो बिल्कुल अपनी जगह सही अपने को साबित करने लगते कि देखिए रसूल का नवासा, जो रसूल की आगोश में पड़ा, जो रसूल के पुष्ट के ऊपर बैठा, जो रसूल के दोष के ऊपर रहा, वो हमारे साथ है, हमारी बैत कर ली। अब हमारी इस हुकूमत में आपको शक क्या है? इसलिए इमाम हुसैन ने इस सख्त कदम को उठाया और वहाँ से रवाना हुए। तो फिर जी अगर अब बात हम ये करें कि किसी भी इंसान को मुकम्मल इंसान, यानी अगर वो कहे बनीनो इंसानी में अगर उसको मुकम्मल तौर पर एक सनद दी जाए तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको इंसान को मुकम्मल, वैसे तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन इस फ़हरिस्त में सर फ़हरिस्त वो मुकम्मल तौर पर कैसे आया किया जा सकता, कौन कौन सी चीज़ें? काज़मी साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया इस वक्त, और बहुत ही मुनासिब सवाल किया कि इंसान कामिल बनने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। हमारे ज़ाती अक़ीदे ये हैं कि हमारे पास 14 जो इस्मत हैं ये मुकम्मल कामिल इंसान है, एहसन तक़वीम है, इसमें हमारे यहाँ कोई डाउट नहीं है। हमारे उलमा और मुज्तहिदीन ने इसके ऊपर बाकायदा मुफस्सल अहादीस और कुरान का सहारा लेते हुए लिखा। अब आती है ज़ात इमाम हुसैन की, उन्हीं में से एक कड़ी ज़ात इमाम हुसैन की है। इमाम हुसैन, अब मैं थोड़ा सा गैर लोगों का सहारा लेना चाहूँगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने इंसान कामिल होने के लिए 8 रास्ते बतलाए हैं, 8 सिफ़ात बतलाई हैं कि इंसान अज़ियत की तक़रीब के सही रास्ते पर चलकर इंसान कामिल परफेक्ट मैन बन जाता है। और वो 8 सिफ़ात जो हैं वो मैं आपके सामने एक एक करके थोड़ा सा क्लियर करूँगा। राइट व्यूज़, आदमी के सोचने का तरीक़ा, आइडियोलॉजी, उसका सोचने का तरीक़ा क्या है, उसके गौर व फिक्र करने का तरीक़ा क्या है, किस तरीके से वो सोच रहा है, किस तरीके से वो उसके सही नज़रिया, सोचता तो हर आदमी है भाई, नज़रिया हर आदमी को राइट व्यूज़ किसे कहा जाएगा, सही नज़रिया जिसे कहा जाए, वो इमाम हुसैन के पास कामिल और मुकम्मल था। नंबर 2, महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं राइट एस्पिरेशन, सही आरजू। हर आदमी आरजू करता है, हज़ारों ख्वाहिशें, इसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। हर आदमी की आरजू है, हर आदमी की तमन्ना है, कौन ऐसा है कि जो सही है, लेकिन सही आरजू, सही इरादा, एक मकसद के तहत, एक रास्ते के तहत। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सहारा लूँगा अपने एक शिया आलम, बहुत बड़े शख्सियत और मुज्तहिद और साहिब रिसाला और साहिब तौज़ी गुज़रे हैं, शरफुद्दीन साहब। उन्होंने कहा था कि बातिल और हक दोनों एक ही रास्ते से आते हैं। बातिल का भी रास्ता वही है, हक का रास्ता भी वही है, सही का रास्ता भी वही है, गलत का रास्ता भी वही है। अब हमें उसमें ये तय करना होगा कि हमें किस रास्ते पे जाना है। हमें ये सोचना होगा, मुअय्यन करना होगा, तय करना होगा कि हम बनी नौ इंसान के लिए किस रास्ते का तय्युन करें, इंतखाब करें, मुअय्यन करें। तो लिहाजा तीसरी चीज़ है राइट स्पीच, इंसान का कलाम, बोलने का तरीक़ा। उसमें ऐसा तो नहीं है कि अभी कुछ कहा थोड़ी देर बाद कुछ कहे, तादाद बिल्कुल नहीं हुआ। मैं पूरे कायनात की इंसानियत को चैलेंज कर रहा हूँ इस वक्त खदीजा टीवी से। पहले दिन से 3 शाबान से लेके और 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी तक इमाम हुसैन के कलाम में कहीं भी आपको तजाद नहीं मिलेगा, कहीं भी ज़रा बराबर आपको तजाद नहीं मिलेगा। चाहे करबला कोई मामूली चीज़ नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि एक दरसगाह है, और ये दरसगाह से भी एक आगे बढ़ के चीज़ है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक बहुत बड़ी दानिशगाह है, हमारे तसव्वुर बाला से भी परे है, उससे भी बहुत बुलंद है, उससे भी आगे है। यानी कि जो इंसान बोल रहा है उसमें कहीं तजाद तो नहीं आया। जो बचपने में कहा, रसूल की आगोश में कहा, रसूल की पुष्ट पे कहा, रसूल के दोष पे कहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सन 61 हिजरी में वो बदल गया हो। आपको ज़र्रा बराबर कहीं चेंज नहीं मिलेगा। जो पहले दिन से इमाम हुसैन ने कहा वही आखिरी दिन तक रहा। अब आ जाइए चौथे नंबर पर रहता है राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट का मतलब है कि सही अखलाक, सही अखलाक, सही अफ़ाल। आपके अफ़ाल कैसे हैं, आपका तौर तरीक़ा कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके फ़ेल मिनट मिनट पे या सुबह शाम को बदलते रहते हों। ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह में कुछ करते हों और शाम को कुछ करते हों। इमाम हुसैन का रोज़े अव्वल से जो रूटीन है वो ज़िंदगी के आखिरी सांस तक वही है, उसमें ज़र्रा बराबर कहीं आपको
तब्दीली नज़र नहीं आएगी। अब आ जाइए 5वें नंबर पे, ये महात्मा गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि 5वें नंबर पे है राइट लाइवलीहुड, यानी कि इंसान का, इसका तर्जुमा जो किया है हमारे डिक्शनरी में इंग्लिश वाले लोगों ने, वो क्या है कि साहब इंसान के रहने का तरीक़ा, लेकिन नहीं, इससे मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ। मैंने और भी लुगात का सहारा लिया और डिक्शनरीज़ का सहारा लिया, तो मुझे पता लगा इसमें माशियत मेन चीज़ है। रह तो हर आदमी रहा, लिवलीहुड यानी कि हर आदमी को रहना, और वो किसी भी तरीके से जायज़ नाजायज़ किसी भी तरीके से अपना पेट भर रहा है, अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। लेकिन इमाम हुसैन ने सही तरीक़ा जो माशियत का, रिस्क का, अक्ल हलाल का जो इख्तियार किया है, माँ के शीर से लेके और आखिरी वक्त तक कहीं कोई ये नहीं दिखला सकता कि इमाम हुसैन के जिस्म के अंदर एक गेहूं, तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने एक सांस भी गलत नहीं ली है, एक सांस भी, एक नफस भी। नफस की आमदोशुद थी अजल के पहरे में, तुम ऐसे वक्त में आए कि कुछ कहा ना गया, यानी कि एक नफस भी अगर इमाम हुसैन ने वो भी गलत नहीं ली है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नंबर 6 राइट एफर्ट्स, इंसान की सही कोशिश। इमाम हुसैन जो चले हैं यहाँ से एक पूरे काफ़िले को लेके और एक बहुत बड़ी फ़ौज से मुकाबला करने के लिए, कोई छोटी मोटी फ़ौज नहीं है, कम से कम 90,000, कम से कम बतला रहा हूँ मैं, कम से कम 90,000 करबला में। कुछ लोग जो हैं वो करबला का फ़ौरन मैं उनके बारे में कोई कमेंट या तबसरा नहीं करना चाहता कि साहब वो करबला का आप रकबा निकाल लीजिए, वहाँ कितने लोग आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते हैं, लेकिन शायद उन्होंने तारीख़ नहीं पढ़ी, करबला का रकबा नहीं देखिए। जिस वक्त करबला के किसी भी मुजाहिद ने, चाहे वो तुर्की ग़ुलाम हो, कोई भी हो, चाहे शहज़ादे अली अकबर हों, जनाब अब्बास हों, जिसने भी हमला किया है, एक लफ्ज़ हमें तारीख़ में मिलता है कि फ़ौजें कूफा और शाम से टकरा रही थी, करबला तक, करबला महदूद नहीं है फ़ौजों में, यानी वो उस दायरे में उसको रखना, उस जंग के मार्के को, बहुत नौजवानों तक पहुँच जाए। करबला के उस दायरे में फ़ौजें महदूद नहीं हैं, बल्कि कूफा और शाम तक फ़ौजों का अंबार लगा हुआ है। इधर से कोई 10 कदम पीछे हटता है तो सारे 10 कदम पीछे हटते चले जाते हैं। अब हम अंदाज़ा लगा लीजिए कि शाम और करबला की मसाफत कितनी है, कैसों किलोमीटर है, अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ कितने लोग रहे होंगे। कूफा कितना दूर है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उस वक्त, उस मौके के ऊपर किसी के अंदर भी आप देखेंगे कहीं कोई किसी तरह की घबराहट, कोई परेशानी। मैं तो खुद आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। नहीं, मेरा सवाल भी इसी पे बिल्कुल है कि मसलन अभी हम उसकी तादाद को गिन रहे हैं कि जैसे कि आपने कहा बहुत अच्छा कि हमारे जो तख़य्युलात हैं वो करबला सिर्फ उस तक दायरे में नहीं आ सकती, करबला इससे कहीं बाला है। अब सवाल ये उठता है कि वो 90,000 का एक तरफ फ़ौज है और इधर चंद अफराद, लेकिन उधर 90,000 का दिल काँप रहा है, लरज़ रहा है, और इधर जितने भी हैं वो अपनी जगह पर इस्तिकामत के साथ खड़े हुए हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे एक बच्चे की निगाह में इस करबला के दर्स को पहुंचाया जा सकता है? मैं एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए से इस बात को वाज़े करूं। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन और दोस्त अज़ीज़ साथियों, देखिए बातिल और हक़ दो बातें हैं। इसको मैं आम फहम ज़बान में कहूँ, चोर जो होता है इसका दिल बड़ा नाजुक होता है जी, और ये बहुत डरपोक होता है। चोर ये चोरी जो करने आता है ये बहुत डरपोक होता है। आप देखिए कि रात की तारीकी में ही आया किसी घर में चोरी करने के लिए। जब ये चोरी करने के लिए घर में दाखिल होता है और एक 90 साल का या 80 साल का या 100 साल का बुज़ुर्ग जो दम्मे का मरीज़ है, जिसे खांसी है, उसे पता भी नहीं कि मेरे घर के अंदर कौन चोर आ गया। वो अपनी बिस्तर पे लेटे लेटे खांसा, जैसे ही उसने खांसना शुरू किया तो चोर भागा जी। चोर भागा क्यों? कि ये डरपोक है, ये चोर है, ये बातिल है। इसे ये पता भी नहीं कि बुजुर्गवार बिस्तर पे ये लेटे हुए हैं, इनको खांसी वैसे ही आ रही है। इसी तरीके से इधर जो अफराद थे, 72 थे या 118 थे, 120-22 जितने भी थे, महज़र शहादत के अलावा जो अफराद भी हैं, इनका दिल बड़ा मुतमईन था। ये उस मंजिल के ऊपर पहुंच चुके थे, इंसान कामिल से भी आगे इनकी मंजिल हो चुकी थी, जो यानी कि ज़ाते परवरदिगार के दरमियान में और इनके दरमियान में जो पर्दे थे वो हट चुके थे। सिदरतुल मुंतहा तक इनकी निगाहें पहुंच चुकी थी, इनको कोई ज़रूरत नहीं थी। अब जैसे उधर से चोर घुसा और उसने खांसना शुरू किया तो वो भाग जाता है। बिल्कुल यही मिसाल करबला में सादिक आती है कि इधर
इत्मीनान था, इधर मुतमईन थे, परवरदिगार से राज़ व नियाज़ की बातें हो रही थी, इबादत इलाही हो रही थी, और उधर घबराहट में इजाफा होता चला जा। चारों तरफ से घेर लेते भाई। 100 लोगों को मारना 90,000 के लिए क्या बात है? कोई चारों तरफ से घेर के आप आगे बढ़ते और हमला कर देते, ये लोग ख़त्म हो जाते। लेकिन नहीं, बिल्कुल इत्मीनान है, बिल्कुल मुतमईन है, कहीं कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई किसी तरह की कोई तकलीफ। 72, और जिसमें 72 आप गिनेंगे उंगलियों के ऊपर गिनिए, एक 6 महीने का बच्चा भी है, कोई 7 साल का है, कोई 13 साल का, कोई 14 साल का है, कोई 85 साल का है, कोई 103 साल का है। ये जंग जो इमाम हुसैन की है, जो इमाम हुसैन के जो सिपाही हैं उनकी उम्र देखिए आप। उधर जो हैं सारे के सारे नौजवान हैं, लेकिन उनकी पेशानी पे पसीना है, उनके यहाँ घबराहट है, इनके यहाँ बिल्कुल इत्मीनान है। इसी को हम नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं, इसी को नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। अब आइए, अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये एफर्ट्स हो गए। राइट मेमोरी, देखिए बड़ा नाजुक सा है ये। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि सही हाफिज़ा, ये नाज़रीन, ये हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि कैसे एक इंसान कामिल बनता है। उसके हवाले से डॉक्टर मुज़हिर अली साहब हमसे रूबरू हैं। जी बिस्मिल्लाह। अब राइट मेमोरी, सही हाफिज़ा या सही याददाश्त, मैं पूरी मेडिकल साइंस को अब चैलेंज कर रहा हूँ। जब इंसान बच्चा पैदा होता है, माँ की आगोश में आता है और आंखें खोलता है और अपनी माँ से मानूस होना शुरू होता है, और उसके बाद वो जब देखता है और कुछ बोलना शुरू करता है अम्र के सेगे में, अम्र के सेगे में वो गुफ्तगू करना, उसे ये भी नहीं पता होता है कि ये मेरे वालिद हैं या वालिदा हैं या दादा हैं या नाना, जो भी हैं। बहरहाल इस वक्त जब ये याद जो रहती हैं, कुछ चीज़ें जवानी तक याद रह जाती हैं, कुछ गायब हो जाती हैं, और कुछ बुढ़ापे में आखिरी सांस में जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है, फिर इंसान एक जुमला कहता है कि नहीं, मुझे अब कुछ याद वाद नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। हैं आप तारीख़ पढ़िए बहुत। मैं अगर असहाब के नाम बतलाऊं तो जो रसूल के साथ रहते थे, कुछ लोग ऐसे थे कि जो कलमा तक नहीं पढ़ पा रहे थे उस मौके के ऊपर, जब मौत करीब आना शुरू हो गई थी। लेकिन इकलौती ज़ात है इमाम हुसैन की, हाफिज़े का ये आलम है कि माँ की आगोश से लेके और शिम्र के कुंद खंजर तक ज़र्रा बराबर आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। और वो शख्स जो सुबह से लाशें उठा रहा है, लाशें भी किसकी हैं? अपने अजीज़, दोस्त, साथी, घर के बच्चे, भांजे, भतीजे, बेटा, भाई, उन सब की लाशें उठाने के बाद क्या इंसान अपने तवाज़ुन को सही रखेगा? अगर मेरी बात किसी को नागवार ना गुजरे तो बड़ी माज़रत के साथ मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ खदीजा टीवी के हवाले से, कि आप मुलाहिज़ा कीजिए कि जब रसूल इस्लाम इस दुनिया से जा रहे थे और हालत मर्ज़ में थे, और रसूल कुछ कहना चाहते थे या कुछ लिखवाना चाहते थे, वो तारीख़ में सारी चीज़ें सब्त हैं, महफूज हैं। तो कुछ अफराद वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि माज़अल्लाह, मुझे कहते हुए भी डर लग रहा है कि रसूल की शख्सियत बादस खुदा बुजुर्ग तो ही क़िस्सा मुख्तसर, ज़ात परवरदिगार के बाद अगर कोई ज़ात है हमारे यहाँ शिया अक़ायद में, उस ज़ात का नाम है मोहम्मद अरबी, जिसके क़ल्ब पे कुरान नादिल हुआ। मैं अपनी ज़बान भी नहीं हिला सकता, मैं अपनी ज़बान को जुम्बिश भी नहीं दे सकता उनके मुतालिक कुछ कहूँ। लेकिन कुछ उन्हीं रसूल की बज़्म में बैठने वाले असाब ने ये कहा कि साहब माज़अल्लाह इनको बुखार की हालत में, वो लफ्ज़ नहीं दोहराना चाहता कि जो तारीख़ में मौजूद है, इस वक्त इनका जहन काम नहीं कर रहा है। क्या रसूल इस्लाम जब इस दुनिया से जा रहे हैं, आप कंपेयर कीजिए दोनों को, जिस वक्त हमारे नबी इस दुनिया से जा रहे हैं और जिस वक्त इमाम हुसैन की कुर्बानी हो रही है, दोनों हालात को आप कंपेयर करें, मुआजना करें, मुकाबला करें, तो आपको अंदाज़ा होगा बहुत फ़र्क है। एक तरफ तलवारें हैं, लाशें हैं, खून हैं, कत्ल है, नेज़े हैं, 3 दिन की भूख और प्यास है, बहनों के पर्दे का ख्याल है, ताराजी ख़यामी का ख्याल है। एक चीज़ नहीं है, हज़ारों चीज़ें हैं। लेकिन किसी मौर्रिख की ये हिम्मत नहीं हुई असर के वक्त वो ये लिख देता कि इमाम हुसैन का उस वक्त जहन काम नहीं कर रहा था, ज़ाते परवरदिगार से डायरेक्ट रिश्ता था। मीर ने बड़ी अच्छी बात कही है, ज़ेर शमशीर सितम मीर तड़पना कहना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में उठाया ना गया। अब इससे बड़ी और क्या मंजिलत होगी। यानी कि उस मौके के ऊपर भी ये इंसान कामिल, जिसको हम नफ्स मुतमइन्ना कह रहे हैं, उस वक्त भी ज़र्रा बराबर भी कहीं न चेहरे पे, ना आँख पे, ना पलक पे, ना लब पे, ना रुखसार पे कोई आपको तज़ल्ज़ुल नज़र नहीं आएगा।
अब इंसान कामिल के लिए आखिरी चीज़ है राइट कॉन्टेम्पलेशन, इसको कहते हैं हम उर्दू में सही तसव्वुर। कहीं भी, मैं नफ्सियाती बात कर रहा हूँ, बिल्कुल साइकोलॉजी थोड़ी सी पढ़ी है मैंने, कहीं भी आप देख लीजिए इंसान माहौल के मुताबिक बात करता है जी। जैसा माहौल होगा वैसी बात करेगा, वैसी गुफ्तगू करेगा, जिस तरीके का समाज होगा वैसी बात करेगा। बहुत कम लोग होते हैं कि समाज के ख़िलाफ़ सही बात बोलने की कोशिश, वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। और चे जाए कि उस माहौल में जहाँ कुछ नहीं है, सब ख़त्म हो गए, सब मारे गए, सब शहीद हो गए। कुछ देर के बाद इमाम हुसैन को ये मालूम है, नाना खबर दे गए हैं कि चादरें छिन जाएंगी, खेमों में आग लग जाएगी। इमाम हुसैन के तसव्वुरात में कोई कमी नहीं है, कहीं कुछ ज़रा बराबर आपको ख्याल नहीं, सोच भी नहीं सकते कि इमाम हुसैन ने अपने, और ऐसा नहीं है कि हम तसव्वुरात कह देते कि अच्छा चलो छोड़ो मैं बैत किए लेता हूँ, चलो अच्छा चलो, नहीं, कुछ नहीं। जो पहले दिन से 28-27 रजब से था वही, इसी को तसव्वुरात कहते हैं, इसी को, यानी कि जो जहन में महफूज है बस वही सुबह क़यामत तक के लिए रहेगा। ये 8 की 8 ये सवाल यहाँ पे डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल मेरे जहन में आ गया कि ये कामिल इंसान जिसको हम अज़रूए कुरान, उस आयत के हवाले से भी देखें कि जहाँ खुद कुरान कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। ज़ाहिर सी बात है हमारे यहाँ उलुल अम्र का जो वो है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इमाम है, मासूम है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल जो जहन में उभरता है कि वो अफराद जो मासूम नहीं थे, इधर इमाम मासूम थे, इनकी एक जिंदा सोच जो थी अल्लाह के साथ, अल्लाह की हर बात को तस्लीम करना और हर चीज़ को समझना। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि उनके उन अफराद के साथ जो उनके साथ मौजूद थे और आज के अफराद के साथ, बनफ्स नफीस इमाम मौजूद हैं, उनके वो असहाब मौजूद हैं, उनकी इस्तिकामत को लाखों दुरूद व सलाम जो असहाब इमाम हैं। लेकिन आज का बंदा वो कैसे कंपेयर करेगा इस चीज़ को कि वो 61 हिजरी की 10 मुहर्रम से कबल और 10 मुहर्रम के बाद के वो लोग जिन्होंने अपनी इस्तिकामत दिखाई, हम कैसे वहाँ तक पहुँचें और कैसे हम कंपैरिजन करें कि हमारा ईमान और इनके ईमान से कैसे अलग अलग है। अभी आपने जैसा कि फरमाया सन 61 हिजरी के पहले अफराद और आज के लोग, इन दोनों को कैसे आप कंपेयर करेंगे। देखिए, जो भी करबला में गया है वो बस आखिरी मंजिल के ऊपर था और उनके सामने बिल्कुल इस्मत मौजूद थी। उन्होंने अपनी आंखों से इस्मत को, सिर्फ हुसैन को रसूल के दोष पर नहीं देखा है, बल्कि मुकम्मल इस्मत उनके सामने मौजूद है। उसके बाद अब यहाँ के ऊपर थोड़ा सा मैं खामनेई साहब की किताब का सहारा लूँगा, 250 साल करके 250 साल इंसान करके किताब आई, इंसान कामिल करके। उन्होंने लिखा है कि उस वक्त लोग, वाक़ई करबला के बाद बहुत कम लोग ऐसे थे, वरना सब मुर्तिद हो चुके थे, सारे के सारे मुर्तिद हो गए थे, सबके सब पलट गए थे, उंगलियों पे घर गिने जा सकते हैं। सब ने अपने ऊपर मुनाफिकत का लिबास पहन लिया था। लेकिन जो इसमें रजोल फ़क़ी है, कोई छोटी मोटी ज़ात नहीं है, रजोल फ़क़ी जिसको इस्मत कहे हैं, ग़ुलाम तुर्की है, ग़ुलाम हबशी हैं। मैं खानवादे अहले बैत रसूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गैर लोगों की बात कर रहा हूँ। ये लोग उस दर्जे के ऊपर थे कि जिन्होंने अपनी इस्मत को पूरे तरीक़े से पहचान रखा था, मारिफत के आखिरी दर्जे तक ये पहुँचे हुए थे। इनके सामने ना जन्नत ना दोज़ख कोई हैसियत नहीं रखती थी ये सारी चीज़ें। इन्होंने इस्मत को ख़ुद पहचान लिया था, इन्होंने रसूल को ख़ुद पहचान लिया था। ये वो लोग नहीं थे कि आज कुछ कह रहे हों और कल कुछ कह के चले जाएं। अब आ जाइए आज के लोग जो हमारे सामने, आज 1400 साल गुजर जाने के बाद इस्मत हमारे सामने नहीं है, पर्दे गैब में है, पर्दे गैब के अंदर चले गए। आज हम जो सांसें ले रहे हैं उस पर्दे गैब पे ईमान रखे हुए हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि शायद मेरी बात कुछ लोगों को ये नागवार गुजरे कि अगर ये वाले अफराद भी कल करबला में होते तो ये किधर होते। ये एक सवाल या निशान है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। वो बहुत बाला थे वो लोग। हम लोग तो अपना लम्हा लम्हा इरादे बदल रहे हैं। हम लोग सुबह को कुछ कर रहे हैं, शाम को कुछ कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है करबला हमारे सिर्फ अज़ा खानों तक महदूद होकर रह गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि करबला सिर्फ हम लोग अपने घर के अंदर तक, बाहर हमारे अफ़ाल जो हैं वो गैरों से मुशाबे हों।
गैरों से शक्लें हमारी मिल रही हों, हमारे अफ़ाल उनसे मिल रहे हों। लिहाजा हमें इस बात का भरपूर ख्याल रखना होगा। और करबला को अगर आपको पढ़ना है, अगर करबला को आपको समझना है, तो गैर मुसलमानों को आपको देखना होगा कि उन्होंने करबला के मुतालिक क्या कहा, इमाम हुसैन के मुतालिक क्या कहा, किस दर्जे के ऊपर ये लोग थे। अगर आप कहें तो मैं एक दो लोगों के नाम आपके सामने पेश करूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक प्रेमचंद की बात करता हूं। प्रेमचंद बहुत बड़ी शख्सियत है, कुछ छोटी मोटी ज़ात नहीं है, और इन्होंने बड़ी कहानियाँ लिखी हैं और उर्दू अदब में इनका बड़ा नाम है। ये लिखते हैं कि मार्के करबला दुनिया की तारीख़ में पहली आवाज़ है। आप सेंटेंस पे, जुमले पे गौर करिए। मार्के करबला दुनिया की तारीख़ में पहली आवाज़ है और शायद आखिरी भी जो मज़लूमों की हिमायत में बुलंद हुई और जिसकी सदा आज तक फ़िज़ाए आलम में गूंज रही है। ये प्रेमचंद ने। या आप आ जाइए हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने करबला से मुताल्लिक़ क्या बातें कही हैं। किसी कारनुमाया की कद्र व कीमत का सही अंदाज़ा उस वक्त करना चाहिए कि उसका दूसरों पर कितना असर मुरतब होता है। करबला कितना असर अपना छोड़ रही है, करबला वालों का असर आज दुनिया पे कितना पड़ रहा है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, और किस कदर वो उन्हें उभार रहा है। बहैसियत मैं एक दूसरा नाम लेना चाहता हूँ, जो एक वहाँ बॉम्बे के अंदर यौम हुसैन मनाया गया था, जो वहाँ के ऊपर सदर थे यौम हुसैन के मौके के ऊपर। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी उस वक्त, और उसमें गैर हिंदू और सारे के सारे, और वाइस चांसलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो वीसी थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी। वो कहते हैं कि वाइस चांसलर, इनका नाम है सर राधा कृष्ण, ये उस वक्त मौजूद थे। इस जलसे की सदारत फरमाते हुए अपनी तकरीर में इरशाद फरमाया, इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानियों और ईसार से दुनिया पर यह साबित कर दिया कि दुनिया में हक़ व सदाकत को ज़िंदा और पाइंदा रखने के लिए, बहुत कीमती बात कहने जा रहे हैं, हथियारों और फ़ौजों के बजाय जानों की कुर्बानी पेश करके कामयाबी हासिल हो सकती है। वहाँ हथियारों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जानों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ इंसान अपनी कुर्बानी पेश करे, अपनी कुर्बानी पेश करके अपने कामयाबी हासिल करता है। उन्होंने दुनिया के सामने एक बेमिसाल नज़ीर पेश की है। आज हम उस बहादुर, जाफेदा करने वाले और इंसानियत को ज़िंदा करने वाले अज़ीमुश्शान इंसान को की यादगार मनाते हुए अपने दिलों में फ़ख्र व मुबाहात का जज्बा महसूस करते हैं। इमाम हुसैन ने हमें बता दिया कि हक़ व सदाकत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। और अगर टाइम हो तो मैं एक दो लोगों के और, हाँ, मुंबई के साबिक़ वज़ीर आला मिस्टर बीजी खैर की तकरीर फरमाते हुए कहते हैं कि इमाम हुसैन ने हमें जो सबक दिया, सिखाया है, वो हमारी ज़िंदगी के लिए चराग का काम करता है। और ये आसान बात है कि हक़ और सच्चाई के लिए अपनी जान दे दी जाए, मगर ये काम मुश्किल है कि हज़ारों दुश्मनों के मुकाबले में चंद गिने चुने साथियों और रिश्तेदारों को लेकर उनका मुकाबला किया जाए, और यके बाद दीगरे अपनी आँखों के सामने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को कत्ल होते हुए और घरों को लुटते हुए बर्बाद होते हुए देखा जाए। उन्होंने 1300 साल पहले जो हमें सबक सिखाया, वो आज तक हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बस मैं आखिर में एक बात और, बुलबुल हिंद सरोजिनी नायडू का कोटेशन और आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन ने आज से 1300 साल कबल दुनिया के सामने जो पैगाम और उसूल पेश किया, वो इतना बेनज़ीर और मुकम्मल था कि आज हम उसकी यादगार मनाते रहें। मेरे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं, न दुनिया की कोई ऐसी फसीह व बलीग ज़बान है जिसके ज़रिए मैं उन जज्बात अक़ीदत को बयान कर सकूं जो शहीद आज़म के लिए मेरे दिल में हैं। मैं हज़रत इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन के हर इंसान के लिए हैं। उन्होंने एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किए उस मौके पे, रब्बुल आलमीन, आलमीन का जो रब है उसके तमाम इंसानों के लिए। इसको थोड़ा सा वजाहत करे इंसान और गौर करे। मैं मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनमें एक ऐसा बुलंद इंसान गुज़रा
कि जिसने हर कौम को जीने का और इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाया। आखिर में मैं डॉक्टर साहब ये चाहूँगा कि आप टीचर की हैसियत से, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका उन्वान ही है करबला एक दरसगाह है, कैसे एक दानिश्वर इसको सोचता है और समझता है, पैगाम के हवाले से कि आप अपने तई उन नौजवानों को क्या पैगाम देंगे करबला के हवाले से, इस शहादत, इस सेक्रीफाइस के हवाले से। मैं अपने नौजवानों से सिर्फ़ इस मौके पर यह बात कहना चाहूँगा कि करबला एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी है, मुकम्मल एक दानिशगाह है, एक दरसगाह है। इसको हम सिर्फ़ मातम और मजलिस तक महदूद ना करें, बल्कि इससे बुलंद हो गए जो इमाम हुसैन का पैगाम था उसको हम आम करें। इमाम हुसैन, जोश ने बड़ी अच्छी बात कही थी, इसके अंदर मेरे जोश के भी कोटेशन था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हमें थोड़ा सा दूसरे नौइयत से काम करना होगा, एक अलग नहज पे हमें चलना होगा कि इमाम हुसैन को हम अपने अफ़ाल से, अपनी तकारीर से, अपने रहन सहन से, अपनी तहज़ीब व तमद्दुन से इमाम हुसैन का पैगाम गैरों तक पहुँचाएँ कि जिसने अब से 1400 साल कबल जो कुर्बानी दी उसकी नौइयत क्या थी, उसकी हैसियत क्या थी। इसको सिर्फ़ हम अपने घरों तक महदूद ना करें, बल्कि हम इसको आम, और करबला में कोई भी, मैं पूरे वसूख के साथ और अपने मुताले के तहत एक बड़ी अहम बात कहना चाहता हूँ काज़मी साहब, शायद ये आपको पसंद आए। करबला में जितने भी अफराद हैं इमाम हुसैन के साथ, उसमें कोई जाहिल नहीं है, कोई जाहिल नहीं है। बेशक एक भी आदमी मुझे आप नहीं दे, चाहे वो हबश का ग़ुलाम हो, चाहे वो तुर्की ग़ुलाम हो, हबीब ने मज़ाहिर जिसे इस्मत रजुल फ़क़ीह लिखे, कोई जाहिल नहीं है। करबला को समझने के लिए और इमाम हुसैन को समझने के लिए इल्म की ज़रूरत है। बग़ैर इल्म के ना करबला समझ में आएगी, ना इमाम हुसैन समझ में आएंगे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए नौजवानों तक, और इस बात को हम घर घर दर दर पहुँचाएँ कि भाई किस तरीके से हम तालीम हासिल करें, अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, और फिर तालीम का भी हम एक पैमाना मुअय्यन करेंगे। हम तालीम से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ आप मदरसे तक ले जाएं, किसी जामिया तक ले जाएं। मदरसे के साथ, दीनी तालीम के साथ साथ हमको इल्म अबदान, जिसे मेडिकल साइंस कहते हैं, हमें मेडिकल साइंस में हमारा क्या मकाम है, पॉलिटिकल साइंस में हम कहाँ, हमारा क्या वजूद है, या जो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फ़िज़ाओं में जो हम परवाज़ कर रहे हैं, यहाँ हम क्या, हम करबला जब ही समझ पाएंगे जब हम इल्म से जुड़ जाएंगे, इल्म से वाबस्ता हो जाएंगे। अगर इल्म नहीं है तो करना करबला है, ना इमाम हुसैन समझ में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू। यकीनन एक मार्का हमने शायद सर किया हो आज, और नाजरीन से ये बात ज़रूर अर्ज़ करेंगे। नाजरीन, ये था प्रोग्राम करबला एक दरसगाह, एक ऐसे दानिश्वर की निगाह में जो ख़ुद एक टीचर हैं। यकीनन एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि करबला के मार्के में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस शेर को कैसे तक़वियत बख्शी है, इस शेर ने कैसे इसको हल किया है, वो आप तमाम नाज़रीन के साथ, कि हुसैन प्यास की उन मंजिलों से गुज़रे हैं समंदरों के जहाँ होंठ सूख जाते हैं। यकीनन प्यास की शिद्दत, भूख, और सबसे बड़ी चीज़ कि इमाम हुसैन आली मकाम के सामने उन बच्चों की भी प्यास थी जो अलतश की सदाएँ बुलंद कर रहे थे, लेकिन इस्तिक़ामत, क़ुरबानी का जज्बा और तमाम वो चीज़ें जो बनीनो इंसानियत के लिए एक मिशल राह हो सकती हैं, करबला इसीलिए तो एक दरसगाह है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए कि किसी और शख्सियत के साथ इस उन्वान पर फिर आपके सामने रूबरू होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।